फ्रेंड्स, आज हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। प्रैक्टिकल वे में हम देखेंगे कि एडवर्ब को कैसे अप्लाई करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, पहला सेंटेंस है आई ओन। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई एडवर्ब अप्लाई करने में मिस्टेक है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है और क्या सही उसका एडवर्ब आनी चाहिए, या किस पोजीशन में आनी चाहिए। आई ओनली सोल्ड 2 सम्स। मैंने केवल 2 सम सॉल्व किए। तो हम बात ओनली, हम किसके लिए, यहाँ पे एडवर्ब है हमारी ओनली। ओनली हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 सम्स के लिए कर रहे हैं ना। तो हमारा गोल्डन रूल क्या होता है, ये ओनली जो भी एडवर्ब है ना हमारी, वो हम वहां पे लगाएंगे यहाँ पे जिस चीज के लिए वो एडवर्ब यूज की जा रही है। अब ओनली हम कर रहे हैं यूज ओनली 2 सम्स। आई ओनली सोल्ड 2 सम्स। मैंने सिर्फ 2 सम सॉल्व किए। तो सिर्फ 2, ओनली 2। तो यहां पे आ जाएगा हमारा आई सोल्ड ओनली 2 सम्स। क्योंकि एडवर्ब हम उसके पहले लगानी है जिस चीज को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिस चीज को संशोधित कर रहे हैं। आई ओनली सोल्ड 2 सम्स। मैंने केवल 2 सम सॉल्व किए। तो हम 2 सम के पहले लगाएंगे ओनली। आई सोल्ड ओनली 2 सम्स। शी पीसफुली डाइड येस्टरडे। अब एक और क्या प्रिंसिपल होता है एडवर्ब अप्लाई करने का, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, कैसे वो पीसफुली, शांति से मर गई येस्टरडे। शी पीसफुली डाइड येस्टरडे। तो सबसे पहले हम जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हम यूज करते हैं वर्ब के बाद। तो वर्ब क्या है हमारी, डाइड है। शी डाइड पीसफुली येस्टरडे। तो इस तरह से हमने करना है हमेशा। जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर की होगी वो हम वर्ब के बाद लगाएंगे यहां पे। शी डाइड पीसफुली येस्टरडे। डू यू नो टू ड्राइव। जब भी इस तरह से आ जाए ना, क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, हाउ टू ड्राइव। जब भी ऐसा आ जाए ना, डू यू नो हाउ टू ड्राइव, ये आएगा। नो हाउ टू, ये ऐड करना है, हाउ टू। डू यू नो हाउ टू ड्राइव। क्या आप स्विमिंग जानते हो, डू यू नो हाउ टू स्विम, है ना। क्या आप कोई और भी काम हो, क्या आप गाड़ी ठीक करना जानते हो, डू यू नो हाउ टू रिपेयर द व्हीकल। तो इस तरह से जब भी, क्या आप जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड करना है, ऐसा नहीं करना डू यू नो टू ड्राइव। डू यू नो हाउ टू ड्राइव। इट इज वेरी कोल्ड टू गो फॉर ए वॉक टूडे। आज बहुत ठंड है बाहर जाने के लिए। तो इस तरह के जब भी सेंटेंस आएंगे, इट इज वेरी कोल्ड नहीं आएगा, इट इज टू, बहुत आज ठंडा है कि बाहर नहीं जा सकते। इट इज टू कोल्ड, बहुत अधिकतम है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो इट इज टू कोल्ड टू गो फॉर ए वॉक टूडे। तो ये टू गो फॉर ए वॉक यहां नेगेटिव हो जाएगा। इतनी ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। नोट का प्रयोग यहां कहीं नहीं है, लेकिन उसको हम इस तरह से यूज करते हैं ना की सेंस में। इट इज टू कोल्ड टू गो फॉर ए वॉक टूडे। हरी स्पीक्स क्लियर। हरी क्लियर बोलता है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहां पे लगनी है, वर्ब के बाद, हरी स्पीक्स। लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्ब इसकी क्या आएगी, क्लियरली। एल वाई ऐड करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था पिछली वीडियोस में। हरी स्पीक्स क्लियरली, बड़ी साफ तरह से बोलता है। सीता राइट्स नीट। नीट नहीं, नीट होता है साफ। हम तरीके की बात कर रहे हैं, मैनर की बात करते हैं। यहाँ क्लियर भी बिल्कुल साफ होता है,
नीट भी साफ दूसरी सेंस में साफ होता है, शीता राइट्स नीटली, ये एडवर्ब है, ये वर्ब नहीं है। तो इस तरह से हम जो है एडवर्ब्स अप्लाई करते हैं। अगले सेंटेंस में भी हम देखते हैं, द स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग। हम तो एक सिंपल बात कर रहे हैं कि स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मच को हमने प्रयोग करना है, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन कर रहे हो, हम तो एक सिंपल पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में बात कर रहे हैं। द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग आएगा, मच नहीं आएगा। मच है जब दो चीजों में कंपैरिजन हो, तो यहाँ हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम तो सिंपल कह रहे हैं ये स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे वेरी लगा देंगे। ये ध्यान रखना है हमेशा, मच का प्रयोग हमने वहां पे यूज करना है, यहाँ पे दो चीजों का आपस में कंपैरिजन हो, कंपैरेटिव डिग्री हम यूज कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखो, राम कम्स हेयर सेल्डम। जब भी हम सेल्डम का प्रयोग करते हैं तो उसको हमने यूज करना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, बाकी जगह नहीं करना। राम सेल्डम कम्स हेयर, राम कभी कभार यहां आता है, ऐसे नहीं आना राम कम्स हेयर सेल्डम। हाँ, राम कम्स सेल्डम हेयर, ये सारे गलत है। इसमें जब भी सेल्डम का हमने प्रयोग करना कभी कभार ही, तो राम क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है कम्स है, तो इसके बीच में आना है सेल्डम। राम सेल्डम कम्स हियर, कभी कभार ही यहां आता है। द ट्रेन विल अराइव जस्ट नाउ, ट्रेन थोड़ी देर में आएगी, हम ये कहना चाहते हैं द ट्रेन विल अराइव जस्ट नाउ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी एडवर्ब है ना जस्ट नाउ, इसको हमने हमेशा यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका क्या मतलब है? जस्ट नाउ हम तब यूज करते हैं कि जब कोई काम हो गया होता है, ये अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। द ट्रेन विल, ये यहां नहीं हम यूज कर सकते, हम ये कह सकते हैं द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, गाड़ी अभी अभी पहुंची है, लेकिन हम तो बात कर रहे विल की, पहुंचेगी, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, जल्दी ही वो पहुंचेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट नाउ को हमने कहां पे यूज करना है? जब काम हो चुका है, अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है काम, जस्ट नाउ, आई हैव कम जस्ट नाउ, वी हैव फिनिश द वर्क जस्ट नाउ, तो वो हम तब यूज करते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब हम यहां बात हम करते हैं फ्यूचर की कि वो आएगी, तो हम यूज कर सकते हैं द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। अब अगला सेंटेंस देखो, रिपीट अगेन व्हाट यू हैव सेड। अब हम अगेन का मतलब दोबारा, रिपीट का भी दोबारा, रिपीट करो कि रिपीट का क्या मतलब होता है कि दोबारा करो, अगेन का मतलब फिर से दोबारा, तो दोनों को इकट्ठे हम नहीं यूज कर सकते। हम ये कह सकते हैं रिपीट, रिपीट अपने आप में ही दोबारा है, रिपीट व्हाट यू हैव सेड, तो यहां पे इसको डिलीट कर देंगे, ये सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं है यहां पे, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। रिपीट व्हाट यू हैव सेड, जो आपने कहा है उसको दोबारा कहो, बस। अगेन का मतलब ही कोई नहीं, अगेन नहीं आना इसमें। द स्पीकर स्पोक इनफ लाउड टू बी हर्ड इजीली, स्पीकर जो बोलने वाला इतना ऊंचा बोलता कि सबको आराम से सुन जाए, आसानी से सुन सके सबको। तो जब भी ये इनफ का हम यूज करते हैं, यहां हमारी क्या है एडवर्ब इनफ, जब भी हमने इनफ को यूज करना है, हमने करना है द स्पीकर स्पोक, हम इसके बाद यूज करना है। द स्पीकर स्पोक लाउड इनफ टू बी हर्ड इजिली,
इनफ लोड नहीं। तो द स्पीकर स्पोक लाउड इनफ टू बी हर्ड इजीली। आमतौर ये मिस्टेक करते हैं हम, पहले ही करते हैं, है ना। तो आई हैव इनफ टाइम नहीं, आई हैव टाइम इनफ टू डू दिस। तो ये ध्यान रखना है, पहले आएगा लाउड, उसके बाद फिर आएगा इनफ। अगला देखो, राम इज मच ओल्ड। तो राम काफी बूढ़ा है। तो ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट है। मच का प्रयोग जैसे ऊपर भी हमने बात किया है, जब दो लोगों में कंपैरिजन हो तब हम यूज कर सकते हैं। राम इज मच ओल्डर होता तो हम फिर मच लगा सकते थे, मच ओल्डर। तो राम, दो लोगों के कंपैरिजन करो तो राम इज वेरी ओल्ड, राम जो है बहुत बूढ़ा है। तो इस तरह से ये बड़े आम कॉमनली यूज जो सेंटेंसेस है, जो एग्जाम में भी आते हैं, हम उसमें आमतौर मिस्टेक करते हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हमने एक और एक्सरसाइज की जिसमें हमने वेरियस एस्पेक्ट्स जो एडवर्ब्स के डिस्कस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जाके आपको एडवर्ब अप्लाई करने में, चाहे वो रिटन हो या किसी से बात करने में, वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।